बाबर कल जिस तरह हैदराबाद किंग्स में ने फतह हासिल की, उसके बाद फाइनल का यकीनी तौर पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। वो मैच ये देखने के बाद कुछ समझते हैं कि प्रेशर में इजाफा हुआ या नॉर्मल तरीके से लेंगे चीज़ों को, और यहाँ तक पहुँचने का सफ़र ज़ल्मी का कैसे देखते हैं आप? हाँ, सफ़र आपके सामने काफ़ी अच्छा रहा है सीज़न में। थ्रू आउट जो है वो काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली है हमने तीनों शोबों में। और देखें, यहाँ हर मैच आपका प्रेशर वाला होता है। हर मैच आपके लिए जो है वो डू एंड डाई के लिए खेलते हैं। आप कोशिश करते हैं कि आप पहले तो क्वालिफायर में आए, पहले 4 टॉप टीमों में आए, उसके बाद फिर आपकी कोशिश होती है पहले 2 में आए। तो उसमें फिर उसके बाद फिर आपके प्रेशर ये होता है कि आपने वो एलिमिनेटर जो है वो जीत के फिर फाइनल में आए। तो हर मैच जो है वो प्रेशर वाला मैच होता है, और जाहिर सी बात है कि फ़ाइनल का एक डिफरेंट प्रेशर है। और दूसरा ये कि जो फैंस भी अलाउ हुए हैं, पहले तो एज अ प्लेयर हमें पता था कि फैंस नहीं आएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह पीसीबी ने, गवर्नमेंट ने अलाउ किया फैंस को, फैंस भी काफ़ी वेट कर रहे थे, काफ़ी एक्साइटेड थे, काफ़ी चीज़ें पता लग रही थी कि फैंस जो है आना चाह रहे हैं। तो एक खुशाइन बात है, अच्छी बात है कि फैंस को भी मौका मिला कि आके देखें। और प्रेशर देखें, जितना अपने आप अपनी नफ्स पे कंट्रोल रखेंगे, जितना जो अपनी हम थ्रू आउट द टूर्नामेंट क्रिकेट खेलते आ रहे हैं वही चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में, तो चीज़ें आसान रहेंगी। बाबर भाई, बिलाशुबा पेशावर ज़ल्मी ने इस सीज़न में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एक मैच हारे, बाकी सारे मैचेस में फतह हासिल की। तो दूसरी साइड पे देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट, कप्तान भी ऑस्ट्रेलियन, कोच भी, हेड कोच भी ऑस्ट्रेलियन। तो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट जब भी हम फाइनल में देखते हैं, नॉकआउट स्टेज पे देखते हैं, तो वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो कोई आउट ऑफ द बॉक्स आप भी सोच रहे हैं या सेम उसी तरह नॉर्मल जाएंगे? और दूसरा ये कि कप्तान की परफॉर्मेंस किसी भी टूर्नामेंट के जीतने के लिए कितनी ज़रूरी होती है? देखें, अब हम पहले भी मैचेस खेल चुके हैं। हर टीम का डिफरेंट माइंडसेट होता है, डिफरेंट जो है वो तरीके से खेलते हैं। मेन चीज़ होती है कम्बिनेशन। पहले वो थोड़ा सा स्ट्रगल किया, फिर उनको मोमेंटम मिला, और मोमेंटम के बाद फिर उन्होंने जो है वो अच्छे मैचेस भी जीते, अच्छी क्रिकेट भी खेली। तो ये चीज़ मैटर करती है मेरे लिए कि मोमेंटम बहुत ज़रूरी है। कम्बिनेशन जो है वो आपको कौन सा इस कंडीशन में शूट कर रहा है। तो हमें थ्रू आउट अल्हम्दुलिल्लाह जो मोमेंटम था और जो कम्बिनेशन था वो काफ़ी अच्छा रहा हमारी टीम के लिए, ज़ल्मी के लिए। और हाँ, जितने भी प्लेयर थे उसमें ये था कि हर प्लेयर ने जो है वो अपना रोल अदा किया। अपनी जो प्लानिंग है, जो हमने माइंडसेट शुरू से बनाया था या जो हमने प्लान किया था बैटिंग बॉलिंग में, उसको एग्जीक्यूट किया। और मेन चीज़ ये थी कि देखें, यहाँ की कंडीशंस और कराची की कंडीशन में डिफरेंस है। तो मेन चीज़ हमारा फोकस ये था कि पहले जो है कंडीशंस को असेस करना, उसके बाद फिर अपने गेम प्लान को एग्जीक्यूट करना, उस हिसाब से जो है वो गेम क्रिकेट खेलनी। तो कभी कभार जो आप प्लान करके जाते हैं वो नहीं होता, लेकिन एज अ प्रोफेशनल आपको एक स्टेप हेड खेलना पड़ता है कि कंडीशन कुछ भी आ सकती है, कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी को क्रिकेट जो है वो आपको दिखाती है कि जो आप टफ टाइम देती है, तो उसमें आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से इस टीम में काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। जिस तरह आप मेंडिस की बात करें, ब्रेसवेल की बात करें, तो ये एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, ये अपनी टीमों की तरफ से उनके मेन प्लेयर हैं। तो वो जो अब जो ऐसे प्लेयर परफॉर्म करते हैं तो एक डिफरेंट वाइब और डिफरेंट जो है वो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। तो ये एक मेरे ख्याल से एज अ टीम, जिस तरह बांग्लादेश के 2 फास्ट बॉलर थे, जो हमारी फास्ट बॉलिंग थी वो डोमिनेट की, उसके बाद फिर हमारे लोकल प्लेयर्स ने डोमिनेट किया। तो एक कंबाइन जो है वो परफॉर्मेंस है, और कोशिश करेंगे कि इसको कंटिन्यू रखें। देखिए, ज़रूरी है हर कोई भी कप्तान हो, जब आपको अच्छी परफॉर्म करके देता है तो वो फ़ायदेमंद होता है टीम के लिए। और कोशिश मेरी ये होती है कि जब भी कोई ऐसी सिनेरियो में मैं खेलूँ, उसमें परफॉर्म करूँ, तो वो मेरे लिए अच्छा और टीम के लिए अच्छा होता है। बाबर, ये बताएं कि आप काफ़ी लंबे अरसे से कैप्टनसी करते आ रहे हैं, पाकिस्तान लेवल पर भी की, पीएसएल में भी कर रहे हैं, लेकिन ट्रॉफ़ी और टाइटल से बहुत दूर रहे हैं किसी न किसी वजह से। तो क्या समझते हैं, ये जो ट्रॉफ़ी आपके साथ पड़ी है, इसको आप इस दफ़ा उठाएंगे, और जो फैंस चाहते हैं कि बाबर टाइटल जीते और जो तनकीद उनके ऊपर होती रही है पास्ट के अंदर, उसको वो दूर कर सकते हैं ये बाबर आज जो यहाँ बैठे हैं? देखिए, वो हर कप्तान की एक ड्रीम होती है कि वो ट्रॉफ़ी उठाए, और मेरी भी है। कल मेन थिंग ये है कि जो हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, अपनी गेम को
जितना सिंपल रखेंगे, प्रेशर को अपने आप पे हावी नहीं होने देंगे, अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। देखें, ये नहीं है कि आप अगर कंटिन्यू खेलते आ रहे हैं तो हम उसी को लाइटली ले लें इस मैच में कि हम आज हर मैच जीतते आ रहे हैं। नया मैच है, फाइनल है, फाइनल है, एक डिफरेंट प्रेशर आता है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव ही रहना पड़ता है, फैंस भी हैं। तो इसमें आप अपने आप को, उसमें मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जितनी चीज़ों को सिंपलाइज किया जाएगा उतना आपके लिए अच्छा है। बहुत ज़्यादा आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी, क्योंकि एज अ प्लेयर आपके दिमाग में एक डिफरेंट फाइनल है, डिफरेंट करना, डिफरेंट कुछ नहीं करना, वही क्रिकेट खेलनी है जो आप खेलते आ रहे हैं। बाकी क्या अच्छा सर, तनकीद का मैं कुछ नहीं कर सकता, वो करके भी होती है, ना करके भी होती है, वो उसका मैं यहाँ बैठ के जवाब नहीं दे सकता, और मैं तब दूंगा, बेफिक्र रहें आप। बाबर भाई, शकील खटकियर, अच्छा आपने पूरे पीएसएल में आपके बैट से जिस तरह से रन्स आए, आप तो खुश हैं, आपके फैंस भी खुश हैं, मगर स्ट्राइक रेट भी अच्छा, रन्स भी काफ़ी ज़्यादा है। क्या वजह है कि बाबर चूंकि कप्तान है, खुद अपने फैसलों में भी आज़ादी है, इसीलिए इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हुई है? इसके पीछे आपने कोई मेंटली तौर के ऊपर कोई स्पेशल काम किया था? देखें, ऐसी कोई बात नहीं है, पहले भी वही चीज़ थी। हाँ बिल्कुल, जिस तरह लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे या जिस तरह मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अपने आप से, वैसी परफॉर्म नहीं आ रही थी या वैसा परफॉर्म नहीं हो पा रहा था। लेकिन चीज़ों को सिंपलाइज ही रखा है, और मैं हमेशा एक चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि जो मेरी मेहनत है, जो मेरा गेम प्लान है या जो मेरी गेम है, मैं उसको ही फॉलो करूँ, कम चीज़ें चेंज करूँ। लेकिन कभी कभार सिनेरियो ऐसे बन जाते हैं कि कभी कभार आपको डिफरेंट खेलना पड़ता है, डिफरेंट नंबर पे आप खेलते हैं तो डिफरेंट तरीके से खेलना पड़ता है। तो इस बारी चीज़ें सिंपल ही हैं, सिंपल, और जो मेरा माइंडसेट था वो भी सिंपल नॉर्मल ही है। सिर्फ ये है कि अपने आप को जो है वो पुरानी वाली चीज़ों में लाया हूँ, जो मेरी पुरानी थी या पुरानी प्रैक्टिस थी या पुरानी माइंडसेट था, उसमें लाया हूँ, और इन्जॉय कर रहा हूँ अपनी क्रिकेट को और अपनी बैटिंग को। बाबर, ओटिस गिब्सन से काफ़ी आपको ज़्यादा रेट करते हैं, वो बड़ा आपको कहते हैं कि हमने बाबर को फ्री हैंड दी है, तो हर मैच के बाद ऐसी क्या वो आपके साथ डिस्कशन होती है? मिसबा ने भी कहा, और कल फाइनल है, फैंस आपके लिए आ रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज? हाँ देखिए, हर कोच का या हर जो भी कोच होता है उसकी डिफरेंट माइंडसेट होती है, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह आपको लेके चलता है। ओटस की जो है वो माइंडसेट ये था कि जो मेरी उससे बात हुई थी या जो भी डिस्कशन हुई, उसमें ये था कि यार आप अपना बेस्ट दो, आपको पता कैसे खेलना है, आपकी गेम आपको पता है, कंडीशंस आपको पता है कि किस कंडीशन में कैसे खेलना है, सिर्फ एंजॉय करो, और जो आपकी गेम है उसको उसी तरीके से खेलो। आपको बेहतर पता है अंदर क्या चल रहा है, किस तरह की पिच है या क्या किस ओपोनेंट के अगेंस्ट कैसे खेलना है, तो ये पूरी प्लानिंग होती है। और जिस तरह मेरे ख्याल से हर कोच का अपना अपना रोल है, जैसे मिसबा भाई का वो बैटिंग लाइनअप को है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अज्जू भाई हैं वो बॉलिंग को बताते हैं, ओटस है वो पूरी टीम को लेके चलता है। तो एक मेरे ख्याल से इसमें भी जो कोचिंग में है वो पार्टनरशिप होती है कि जिस तरह आपका हर बंदे का अपना अपना काम कर रहा है, तो वो उसमें आपको रिजल्ट अच्छा आते हैं। और अजहर भाई भी जिस तरह फील्डिंग कोच हैं, तो वो एक डिफरेंट उनकी जॉब है, लेकिन वो क्या है कि वो अपना 100% दे रहे हैं, हर टाइम जो है वो अपना काम कर रहे होते हैं। कभी जो भी बैट्समैन करके आता है तो वो फील्डिंग कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये नहीं है कि इसमें मैं इसलिए अज्जू भाई का नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो नई जॉब है उनके लिए, तो वो अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रहे हैं कि यार मेरा ये जॉब है, मेरी ये ड्यूटी है, तो मैं कर रहा हूँ। तो ये हर बंदा अपना अपना काम करता रहेगा, रिजल्ट आते रहेंगे। बाबर, पाकिस्तान की जो वाइट बॉल टीमें हैं, वनडे और T20s, हम 2024 में भी पहले राउंड से बाहर हुए, अभी 25 में भी चैंपियंस ट्रॉफी में भी पहले राउंड से बाहर हुए हैं। इस PSL में आपने यंग लड़कों की बात की है कि उनको 1-2 मैचेस में हमें जो है ना आगे नहीं बढ़ा देना चाहिए, लेकिन आपकी आंख ने वो टैलेंट देखा है? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट जहां खड़ी है हम सारे बेहतर जानते हैं कि हम पहले हफ्ते में या 2 हफ्ते में हमारी टीमें पहले राउंड से बाहर होती हैं। तो यंग प्लेयर्स जो रिप्लेस करने के लिए आने हैं, आखिर आप लोगों को भी किसी ने आगे जाकर रिप्लेस करना है, तो आपकी आंख ने कुछ टैलेंट देखा है? कोई कॉम फैंस कुछ उम्मीद रखें, तसल्ली रखें? जी टैलेंट काफ़ी है, लेकिन आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा टैलेंट जो है वो जाके पाकिस्तान को सर्व करेगा, और किस तरह का प्लेयर आपको चाहिए, किस तरह की किस फॉर्मेट में। मेन चीज़ है फॉर्मेट डिसाइड करना पड़ेगा कि ये प्लेयर इस फॉर्मेट का प्लेयर है। ये नहीं हो कि वो T20 का प्लेयर टेस्ट में आ रहा है या वनडे का T20 में आ रहा है, तो वो फिर थोड़ा सा उस प्लेयर के लिए भी थोड़ा सा मसला होगा या उसके लिए अनफेयर होगा। तो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, और पाकिस्तान में हमेशा टैलेंट आया है।
जिस तरह आपने बात की है कि टैलेंट है, लेकिन उसको आपने तराशना भी होता है, वो आपने उस पर नज़र भी रखनी होती है, आपको उसको खिलाना भी पड़ेगा, आपको उसको डोमेस्टिक भी खिलाना पड़ेगा, उसको आपको अंडर 19 में अगर प्लेयर है तो अंडर 19 के मैचेस खिलाने पड़ेंगे, आपको उसको पाकिस्तान ए के मैचेस खिलाने पड़ेंगे, अगर अंडर 23 हो रही है आपको उसको वो खिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं कि आप डायरेक्ट जाके इंटरनेशनल में आएंगे, वो उसके लिए भी एज ए यंगस्टर मुश्किल है। लेकिन हम दूसरे लोगों को लगता है कि ईजी है, लेकिन वो जो बच्चा आता है तो इंटरनेशनल में खेलने में आपको थोड़ी सी प्रेशर, एक जो चीज़ है ना, वो उसको हैंडल करना आना चाहिए। तो जब तक वो थ्रू आउट ये क्रिकेट खेलता है, जब वो इंटरनेशनल में आएगा तो उसको हैंडल करने का तरीका पता होगा, तो ये चीज़ मैटर करती है वो। अच्छा बाबर भाई, ये बताइएगा कि कल क्या तवक्को कर रहे हैं कि पहले बैटिंग करना ज़्यादा बेहतर है या चेज करना, और कितना स्कोर जो है आप समझते हैं कि वो विनिंग स्कोर हो सकता है? तो इतना नजूमी तो मैं नहीं हूँ ये इंशाल्लाह कल जाएंगे, क्योंकि अभी 2 दिन से हम आए नहीं यहाँ पे, और ना पिच देखिए किस पिच पे हो रहा है, क्योंकि किस सोल पे हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया हो रहा है या लोकल पे हो रहा है, तो वो जाके कल देखेंगे, फिर करेंगे कुछ ना कुछ जो बेहतर होगा, जो स्टैट्स के हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो करेंगे। बाबर, एक तो बताया कि कितना कॉन्फिडेंस है आपको पाकिस्तान इस दफ़ा पेशावर ज़ल्मी ट्रॉफी जीतेगी, और दूसरा ये कि आप क्या समझते हैं कि जो मिडिल ऑर्डर में आप बैटिंग करते थे उसी वजह से आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हुई है, मेंटली कुछ प्रेशर में रहे, और एज ए ओपनर आपने आपको आप इसी समझते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा मैं सूट करती है आपको एज ए ओपनर? सर देखें, फाइनल में आए तो उम्मीद भी यही है कि ट्रॉफी जीतेंगे और जो अपना है वो बेस्ट देंगे। देखें यहाँ पे अभी कोशिश जो मुझे रोल दिया गया है टीम ने, यहाँ मेरा जो रोल है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से निभाऊँ। ओपनर है या जहाँ पे भी मैं खेलता हूँ, एक अगर जो आप सवाल कर रहे हैं वो एक डिफरेंट सिनेरियो वाला सवाल है, उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन एज अ क्रिकेटर आप एक नंबर पे नहीं सेटिस्फाई हो सकते। देखें कभी कभार टीम की रिक्वायर्ड डिफरेंट होती है, यहाँ पे लीग में एक डिफरेंट रिक्वायर्ड है, पाकिस्तान टीम में एक डिफरेंट रिक्वायर्ड है। वो डिपेंड करता है कि भाई आप किस तरह लेके चलते हैं। आप जिस तरह फॉर एग्जांपल है कि भाई आपका एक सीनियर प्लेयर है या आपका एक जूनियर प्लेयर है, एज अ कोच, एज अ टीम, एज अ मैनेजमेंट आप उस तरह आपको प्लान करना पड़ता है कि मैं इसको किस तरह पे किस जगह पे यूटिलाइज कर सकता हूँ। उनकी अपनी थिंकिंग होती है कि यार हम कहाँ जा रहे हैं, किस कंट्री में जा रहे हैं, किस कंडीशंस में खेलना है, इसको ये किस कंडीशन में शूट करेगा, किस नंबर पे करेगा। ये एक डिफरेंट स्टोरी है। वो एक अगर वो आप उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा आपको बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि एक नंबर को स्टिक ना रखूँ। टीम को जो टीम रिक्वायर्ड है, अगर मैं से पूछे, हाँ बिल्कुल मैं जितनी भी परफॉर्मेंस की है वो ओपन पे की है, लेकिन कभी कभार आपको टीम को भी देखना है, उसमें अपनी अना नहीं लानी चाहिए। उसमें जो ये है कि पाकिस्तान को क्या ज़रूरत है, ज़ल्मी को क्या ज़रूरत है, कहीं पे भी जाने उसको क्या ज़रूरत है। इसमें ये नहीं कि मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत जो होगी वो फिर मैं जब करूँगा तो एक डिफरेंट वो एलिमेंट आ जाता है। हमेशा आप नेशनल टीम को या अपने कौम को जो है वो उसको फर्स्ट रखते हैं। बाबर, सबसे पहले मुबारक हो आपको, बड़ी अच्छी फॉर्म वापस आई है माशाल्लाह, और 2.0 बाबर आजम नज़र आया इस PSL 11 में। कप्तानी भी बेमिसाल रही है। अगर ये जो 60 ट्रॉफी पड़ी है आपके, कल आप जितवाने में कामयाब होते हैं और फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोबारा आपको ऑफर करता है कप्तानी का, क्या बाबर आजम एक्सेप्ट करेंगे कप्तानी? सर ये तो अभी बात की बातें हैं, अभी तो फ़िलहाल कल के मैच पे फोकस है और कोशिश करेंगे जो बेस्ट हो ऑन द डे उसको हम करें। बात की बात देखेंगे इंशाल्लाह, दुआ करें। जो देखें फिर वही बात है, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो वो होना चाहिए। ये नहीं है कि मैं क्या चाह रहा हूँ, आप क्या चाह रहे हैं, ये सब क्या चाह रहे हैं, उस पर मैटर नहीं करता। पाकिस्तान क्या चाह रहा है वो मैटर करता है। Other team is waiting, so thank you everyone.